अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ का सेकंड मैच है। इट्स ऑल इंपॉर्टेंट मैच। ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान जिस तरह पहला मैच जीता, दूसरा मैच भी जीतेगा, दे विन द सीरीज़। एंड बट ऑन द अदर हैंड, कैन बांग्लादेश मेक अ कम बैक और नॉट? सवाल ये है। बट क्रिकेट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं ऑल अराउंड पाकिस्तान, ऑल अराउंड जो हमारे क्रिकेट को फॉलो करें, वो कह रहे हैं माइक हैसन का क्या नया पाकिस्तान आ गया है, क्या माइंड सेट बदल गया है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान ने वही क्या एक जो मॉडर्न T20 टीम करती है कि आपकी अर्ली विकेट्स गिर गई बट आपने एग्रेशन नहीं छोड़ा। आपके नंबर 3 से लेकर नंबर 6 तक दे केप्ट एग्रेशन ऑन। और स्ट्राइक रेट्स हमने देखे बिटवीन 164 to 200। सो रियली क्या एंकरिंग का ज़माना चला गया है? नाउ इट्स रियली टाइम टू एक्सेलरेट। और बॉलिंग की भी कोई जब आप बात करें तो ऑफ कोर्स एवरीवनस टॉक अबाउट हसन अली, जो पिन बॉय बन गए हैं फॉर कम बैक। व्हाट अ कम बैक बाय हिम, 5 for 30। और वो PSL की फॉर्म को भी कैरी कर रहे हैं। और बेसिकली व्हाट ही डिड वाज, उन्हें बांग्लादेश को ब्रीद ही नहीं करने दिया, सफोकेट कर दिया, विकेट्स उनको रेगुलरली मिलती रही और रन रेट भी कभी कंट्रोल से बाहर नहीं गया। हारिस रऊफ वाज ही द वीकेस्ट लिंक, दैट्स व्हाट एवरीवनस टॉकिंग अबाउट। 3 ओवर्स में उन्हें 36 रन दिए। एंड PSL में भी आपने देखा कि उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं रही। सो अब्बास आफरीदी कुड बी नेक्स्ट इन लाइन। एंड बांग्लादेश की बात करें सो नो फॉर्म, नो फायर पावर, स्पिन नॉट रियली इम्प्रेसिव, बैटिंग लिटन दास और जाकिर अली ने थोड़ा फाइट दिखाया, बाकी बैटिंग लाइन हमने देखा कोलैप्स कर गई। बट क्या जाकिर अली इज़ वन मैन आर्मी फॉर देम? सो क्या टैक्टिकल टेक अवेज है एंड व्हाट कैन हैपन इन टुडेज मैच? हमारे एनालिस्ट हमें बताएंगे। हु बेटर देन दैट, हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेटिंग के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर MS शहजाद। थैंक यू जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। आई थिंक राशिद भाई सबका मूड अच्छा है, व्हेन यू विनिंग एवरीथिंग लुक्स गुड। तो ये जो एग्रेसिव बैटिंग अप्रोच के बारे में सब बात करें, आई थिंक सबसे पहले सब बात करना चाह रहे हैं कि ये टेम्परेरी फ्लैश है या एक रियल हमारी आइडेंटिटी बन सकती है? ये पार स्कोर कद्दाफी स्टेडियम पे अगर हम देखते हैं लास्ट 2 वीक से यही है, 200 रन बन रहे हैं और फाइनल का स्कोर भी यही था। और यहाँ पे अच्छी पिचेस थी, ब्रेक के बाद अच्छी पिचेस मिली हैं, थोड़ा मौसम चेंज हुआ था तो मैचेस कम थे, अच्छी पिचेस मिली हैं, अच्छा खेले प्लेयर्स, उन्होंने यूटिलाइज किया। आपको अपॉर्चुनिटी जब मिलती है ना तो ग्रैब किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो इन फॉर्म बैट्समैन फ़खर 2-3 मैच से रन नहीं कर रहे, मैचेस से रन नहीं कर रहे, फ़खर पे ड्यू होता है। हम देखना चाहते हैं फ़खर को, बाकी खेल रहे हैं लेकिन वो मैच विनिंग प्लेयर है। जब तेज़ बॉलर होते हैं या टर्निंग पिच होती है या मुश्किल वक्त आता है तो फ़खर खड़ा हो जाता है। हम साइम अयूब को भी देखना चाहते हैं, उन्होंने भी रन नहीं किए और थोड़े से मध्यम रहे PSL के दौरान, उसका कॉस्ट उनको बर्दाश्त करनी पड़ी पेशावर तरीनी को। तो लेकिन ये है कि नीचे से अगर हारिस ने अच्छी तेज़ बैटिंग की, नीचे शादाब ने ट्राई किया, अच्छी बैटिंग की। सलमान अली आगा वेरी इंप्रेसिव एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर और एज ए बैटर, अच्छे कंपोज लग रहे हैं, वो अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं और ठहराव है उनकी जो नज़र आता है बॉडी लैंग्वेज में, जो कि एक कप्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि ठहराव होना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें नज़र आया है। बाकी परफॉर्मेंसेज हारिस रऊफ की आपने बात की, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उनको थोड़ा रिवर्स पे आना पड़ेगा। आखिर में थोड़ी रिवर्स बॉल अगर हो जाए तो उनको इफेक्टिव हो सकते हैं। इतने ड्राई वेदर में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है उनको, थोड़ी लेंथ चेंज करनी पड़ेगी उनको और थोड़ी लाइन भी शायद चेंज करनी पड़ेगी। एक प्रेडिक्टेड लाइन है उनकी, उससे हटना पड़ेगा। एंड जिस तरह बात कर रहे थे कदाफी स्टेडियम में होगा, कंडीशंस ऑफ कोर्स सेम वही, ड्राई हीट होगी, फ्लैट पिच होगा, बॉलर्स को मजीद थोड़ा हम सीन उनको टफ टाइम मिला है। एंड स्पेशली बांग्लादेश के बॉलर्स को, दे विल हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू अगर उन्हें सीरीज़ में रहनी है। अब हारिस रऊफ की बात करें, एंड अहमद हारिस रऊफ का कंफर्म ऑफ कोर्स एक कंसर्न बन गया है। यू वांट टू सी मोर फ्रॉम हिम। क्या उन्हें रेस्ट देना चाहिए? Just maybe he can think about what he wants to do in the next match. And क्या अब्बास आफरीदी will of course be the next in line? देखिए एक लंबा सीजन है, हारिस बड़े अरसे से खेलते आ रहे हैं। आप देखें कि उनको कोई भी सीरीज पिछले इतने अरसे से रेस्ट भी नहीं किया। फिर पूरे PSL के अंदर, क्योंकि हम खुद भी पार्ट रहे हैं, तो हमें पता है कि बड़ा टायरिंग होता है, मेंटली बहुत एग्जॉस्ट इंसान हो जाता है। उसके एक ही दिन बाद, 2 दिन बाद आपकी इंटरनेशनल सीरीज के अंदर आ जाना तो बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। आपका करंट कॉम्बिनेशन के अंदर हारिस रऊफ की जगह बनती है, चाहे आपके एक आधा बॉलर और भी जब इन हो जाएगा तो वो बीच के अंदर ऐसे बॉलर हैं कि वो आपको आउट करके दे सकते हैं। हाँ, करंटली उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो ठीक नहीं चल रही हैं, उनको उस पर काम करना है और उनको चाहिए कि जब उनका सेकंड स्पेल आए तो उससे 1 ओवर पहले जो है
फखर जमान को मिड ऑफ पे खड़ा कर दिया करें, काफी आसानी हो जाएगी उनके लिए। And you know, but चले आप that was funny. But राशिद भाई, I mean, मैं ये सब फैंस पूछ रहे थे, हम लोग सब जब बात करते हैं क्रिकेट के, हमने बोला ठीक है जो मिडिल ओवर्स में जो ये तेज़ी से रन्स करें प्लेयर्स, आई मीन ऑफ कोर्स कि क्या ये fearless क्रिकेट का रिजल्ट है, और यार रियली आपकी आगे वाली टीम जो है वो भी काफ़ी मुरझाई हुई और डिप्लीटेड है, वो तो वैसे ही बहुत नीचे आते जा रहे हैं, तो क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि यू हैव अ वीक अपोनेंट? वीक ओपोनेंट की बात कह सकती है, लेकिन बांग्लादेश बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है, ठीक है, लेकिन यही मैच अगर ढाका में होगा ना टर्निंग ट्रैक पे, तो 120 पार स्कोर होता है वहाँ पे। पिच का बहुत अमल दखल रहा है हमेशा, आपकी टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो या T20 हो, तो यहाँ पे बड़ी अच्छी पिच मिली और हम लोग बड़ी टफ क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। मतलब PSL की टीम वापस में जो खेली है मुश्किल थी, मतलब कि सबकी बॉलिंग बाहर के प्लेयर की थे, अब इतने टफ के बाद वो खेल रहे हैं तो उनको थोड़ा आसान लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान की टीम अच्छी है, नो डाउट हमें कुछ चेंज करनी चाहिए, वो हमारी अपनी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ठीक है। लेकिन जहाँ तक वीक अपोनेंट की बात है, वो स्पिनर पे ज्यादा रिलाय करते हैं, और स्पिनर पे इस पिच पे बहुत मार लग रही है, आपने देखा दोनों साइड पे। एक आध बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की होगी, लेकिन आगे देखते हैं कि कैसी पिच बनती, जहाँ पे टर्न होगी या थोड़ी सीम होगी वहाँ 160 170 वाला स्कोर होता है, तो वहाँ मुश्किलात होती हैं। अभी बहुत अच्छी पिचेज हैं, कोई भी अपोनेंट आ जाए, कोई भी बॉलिंग आ जाए, हाँ बहुत खराब बॉलिंग ना आ जाए, जो ऑस्ट्रेलिया की 150 वाले ना आ जाए, 140 तक हम मैनेज कर जाते हैं, ठीक है, उससे ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम सही है। सो जाकिर बांग्लादेश की बात करें, जाकिर अली वन मैन आर्मी हमने देखा, बट ही इज प्रूव दैट ही इज जस्ट नॉट अ फाइटर, ही ब्रिंग्स समथिंग टू द टेबल, तो क्या प्रमोशन उनकी होगी आप तो ऑर्डर? व्हाट कैन बांग्लादेश डू टू मेक दिस मैच एक्साइटिंग? वर्ल्ड सीरीज डिसाइडर मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। इट्स सेकंड T20 मैच, पहला मैच बांग्लादेश हार चुका है, एंड कैन दे मेक अ कम बैक? एंड फन फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये मैंने खुद नहीं फैक्ट देखा है, पर मुझे पढ़ा मैंने कि बांग्लादेश ने सिर्फ एक बार कम बैक किया T20 सीरीज़ में, और वो जीत ली मैच, पहला मैच हार के, वो था 2018 में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। एंड अहमद जस्ट रियली, अब अगर हम लोग स्पिन की उनकी बात करें, आई मीन मेहदी हसन रियाद हो गए, जिनकी स्पिन पे बांग्लादेश रियली उनको फ़ख्र होता था, उनकी 8 ओवर्स में देख रही हूँ 91 रन्स की पिटाई हुई है। इज़ इट द पिच, इज़ इट पाकिस्तान's बैटिंग स्ट्रैटेजी, एंड व्हाट शुड बांग्लादेश डू टुडे टू स्टे इन दिस मैच और स्टे इन दिस सीरीज? सॉरी, नहीं, देखिए कि उनकी भी टीम के अंदर उनके कुछ हद प्लेयर्स हैं जो अवेलेबल नहीं हैं। नाहीद राना उनके स्ट्राइक बॉलर हैं, वो नहीं है, और बांग्लादेश के अंदर आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे इस लेवल के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स मिलते हैं कि जो कि बड़े अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट पे, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। और उसके बाद जो है वो मुस्तफिजुर इनके प्रीमियर बॉलर रहे हैं, पास्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेस होती थी तो बांग्लादेश के काम आती थी, वो नहीं है। शाकिबुल हसन जो है वो अवेलेबल नहीं है, तमीम रिटायर हो गए। तो ये भी एक इमर्जिंग टीम है जिसके अंदर सीनियर और यंगस्टर्स का एक मर्ज है, एक अच्छी टीम है बांग्लादेश की भी। इसी तरह हमने भी, आपने देखा कि हम भी बड़ा अरसा स्ट्रगल करते रहे हैं फॉर द राइट कॉम्बिनेशन, तो ये भी अभी उसी मरले से गुजर रहे हैं कि यंगस्टर्स ढूंढ रहे हैं, और आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी कि पाकिस्तान के अंदर आके एक्सपीरियंस गेन करें और इवेंचुअली ICC के इवेंट्स के लिए एक अच्छा स्क्वाड तैयार करें। एंड राशिद भाई, सब ऑफ कोर्स जाकिर अली की बात कर रहे हैं, आई मीन उनकी प्रमोशन होनी चाहिए कि अप द ऑर्डर, बिकॉज एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इट, क्या कि वो नेक्स्ट पावर हिटर बन सकते हैं बांग्लादेश के लिए? देखिए, इनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो उनका परफॉर्म करना ज़रूरी है। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे तो इन्होंने वेस्ट इंडीज़ में T20 सीरीज जीती है, लेकिन उसी में अमेरिका से 2-1 हार गए और अभी UAE से 2-1 हार गए। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हराई इन्होंने 2-0, वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट मैच जीता। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी अच्छा खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट तो अच्छी खेली, लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो मिली जुली परफॉर्मेंसेज हैं इनकी। ये बहुत ज़्यादा हाई स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते, हम लोग को भी अपने प्लेयर से यही शिकायत रहती थी, लेकिन हमने इम्प्रूव किया है। ये भी इनकी पिचेज ऐसी होती थी कि अहमद तो बहुत खेले होंगे BPL में, तो इनको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा, तो इनके स्ट्राइक रेट 130 मैक्सिमम होता है, तो 130 पे आप 200 का चेज तो करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इन्होंने एक ही दफ़ा क्या 200 चेज किए हैं। और पाकिस्तान में शॉर्ट बाउंड्री और फ्लैट पिच, तो ये इनको मुश्किलात आ रही हैं। इनके पास प्लेयर्स हैं, लेकिन ना लिटन दास इनके अच्छे प्लेयर हैं, शंटू इनके पास हैं, और क्या
इनके पास शंतु है, उसके पास तौहीद है, इनके पास अच्छे प्लेयर हैं जो कि अब जाकिर की बात की आपने, जाकिर की बात की है, उसको अपना ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन शायद इनके पास बीच में कोई प्लेयर नहीं है जो कि स्ट्राइक रेट को ऊपर लेके जा सकते हैं। बहुत आसान हो जाता है जब आप मैच हार रहे हैं, डेड हो जाता है मैच, उसके बाद 3-4 छक्के मार के अपने परफॉर्मेंस तो हो जाती है, लेकिन टीम की नहीं हो पाती। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी इनकी इतनी अच्छी नहीं खेल रही। तस्कीन इनके आए नहीं है, मुस्तफिज को इन्होंने खिलाया नहीं है, नाहिद इनके पास है नहीं। तो ये पेसर की ज़रूरी था यहाँ पे। हम लोग थोड़ा स्ट्रगल करते हैं कि थोड़ा नई बॉल पे स्विंग हो जाए। 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और 6 ओवर में ही हम मैच दूर कर देते हैं। अगर थोड़ी सी हमें स्लाइटली सी वीक साइड मिलती है, हम 6 ओवर में ही मैच दूर कर देते हैं। पिछली दफ़ा भी यही हुआ, 2 आउट कर दिए 5 रन पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखें मैच उनको दूर करते चले गए। तो अच्छी इनिंग खेली हमारे मिडिल ऑर्डर ने और टॉप ऑर्डर। सो यू नो कंसिडरिंग Ahmed, लुकिंग एट द पिच, यू अगेन आप 180 प्लस आगे देख रहे हैं या नहीं, एंड जितनी इम्पोर्टेंट टॉस थी द फर्स्ट T20, आज पाकिस्तान के लिए टॉस इम्पोर्टेंट होगी कि नहीं? देखिए टॉस पे फैक्टर है, हाँ। लेकिन इस तरह के पिचेस पे फैक्टर नहीं होता फातिमा। True. और हम ऑलरेडी जो है दुनिया से बहुत पीछे हैं। आज से 3 साल पहले जो प्लेयर 4 साल पहले बिग बैश खेलने जाते थे, तो वो बगैर पिच देखे एक एम होता था स्कोर बोर्ड के ऊपर, ड्रेसिंग रूम के अंदर, वो कहते थे 180 प्लस करना है, बिसाइड्स द फैक्ट कि पिच कैसा है कैसा नहीं है। तो ये तो आज से 4 साल पहले की कहानी है। अब यही हम पिछले 1 साल से जो है पाकिस्तान की टीम को भी, मैनेजमेंट को भी और पाकिस्तानियों को भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये है मॉडर्न डे क्रिकेट, राइट डायरेक्शन, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, टेक्निकलिटीज़ आ गई हैं, डाटा आ गया है, मैचअप्स आ गए हैं, प्लेयर्स की जो गेम अवेयरनेस है। देखें हमारे प्लेयर्स की जो सबसे ज़्यादा काम होने वाला है, या एक जो जहां हम लैग करते हैं ना, उनकी गेम अवेयरनेस। आप बाकी दुनिया जहान के प्लेयर्स देखेंगे तो वो मैच को बड़ा ज़बरदस्त क्रैक डाउन करते हैं। उनकी जो सेंस होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे यहाँ लोग अभी तक ये समझ नहीं पाते हैं, वो कहते हैं कि जी इंग्लिश इंग्लिश भाई नहीं आती इंग्लिश, इट्स ओके, उर्दू बोलो। एग्जैक्टली, स्मार्टनेस तो ये तो आपके गेम का पार्ट है ना। मैच को क्रैक डाउन कैसे करना है। आप बड़े बड़े प्लेयर उठाएं, स्टीव वॉ, आप उठाएं मार्क वो, आप उठाएं ग्रैम स्मिथ, आप उठाएं जैक कैलिस, आप उठाएं एबी डिविलियर्स, आप उठाएं विराट कोहली। इन लोगों के पास गेम अवेयरनेस थी कि इस टाइम रिस्क लेना है, इस टाइम नहीं लेना, ये बॉलर आ रहा है इसको क्या करना है, इस तरह जाएंगे तो हम मैच को जीत सकते हैं। तो मगर ऑल्सो अहमद, पहले ही मैच के बाद देखना कि माइक हैसन के आने का इम्पैक्ट हमने देख लिया, बॉडी लैंग्वेज चेंज, आई मीन इट्स अ गुड थिंग, बट आई जस्ट फील इट्स टू अर्ली टू से दैट, एंड आई होप राशिद भाई आप मुझसे इस बात पे एग्री करेंगे। एंड आपके पास थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास आखिरी मिनट रहेगी, राशिद भाई को एनी चेंज दैट यू सी एक्सेप्ट अब्बास आफरीदी, एनी बैटिंग ऑर्डर, एनीथिंग आप देखना चाह रहे हैं? पहले मैं माइक हैसन के देखें, हमारे जो अच्छी कामयाबी हमें जो मिली थी ना, वो तो ऑस्ट्रेलिया में मिली थी। और जैसन गिलस्पी वहाँ पे कोच थे हमारे, हमने वनडे सीरीज जीती थी, तो वो कहाँ है? फिर आकिब जावेद ने वहाँ पे जितवा दी थी। ये मैटर नहीं करता हमारे लिए, हमारे लिए हमें बैकअप बनाना है, हमें टीम बनानी है। ये तो पहले भी कल भी हमने बात की, 2018 और 19 के ये प्लेयर्स हैं 5-6 साल पुराने, आउटडेटेड हो जाएंगे। अभी गेम चेंज हो रही है। सही है, ठीक है, गेम चेंज हो रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारा टाइम भी अब खत्म हो रहा है, बट थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर एनालिसिस। होपिंग फॉर अ गुड मैच टुडे। हम आपसे मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज।